आज मैं आपको मसालों की महारानी कहे जाने वाली छोटी इलायची का पौधा लगाने की विधि बताऊंगी। मैंने घर की छत पर ये इलायची का पौधा उगा रखा है और देखिए इसमें हरी हरी पत्तियां आ गई हैं। बहुत आसानी से लग जाने वाला ये पौधा है। इसकी मिट्टी इस तरीके से होती है, यानी कि थोड़ी सी आपको बालू लेनी होगी, थोड़ी सी गोबर की खाद लेनी होगी और इसके साथ में थोड़ी सी ये जो मिट्टी चिकनी होती है उसको मिक्स करके आप इलायची का पौधा इस तरीके से घर की छत पर भी लगा सकते हो। अगर आपके पास में कच्ची ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने घर की छत पे ही 2 पौधे लगाए हुए हैं और देखिए ये आसानी से निकल आए हैं इस मिट्टी में। यानी गोबर की खाद, थोड़ी सी बालू, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी मिला करके मैंने मिक्स की और मिक्स करने के बाद में ये पौधा मेरे घर में उगाया है। तो मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये महकदार जो पौधा है ये देख करके भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी थोड़ी सी पत्तियाँ आप चाय में डाल दोगे तो स्वाद और सुगंध दोनों चाय का बढ़ जाता है और 6 महीने में इसमें हरी हरे फूल यानी कि सफ़ेद कलर के फूल आएंगे और छोटी छोटी फली के रूप में इलायची आने लगती हैं। अभी तो ये छोटा पौधा है, ये मेरा 2 महीने का पौधा है और इस तरीके की इसकी पत्तियां हैं। इसी तरीके से मैंने और भी प्लांट लगा रखे हैं अपने घर में, मैं आपको सारे के सारे दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से और भी प्लांट मैंने लगा रखे हैं, सिर्फ घर की छत पर इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं। ये देखिए नींबू का पौधा है, नींबू इसमें फल भी आते हैं बहुत अच्छे से। और मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी नींबू में अच्छे से फल लाने के लिए। जब भी नींबू के पौधे में फूल आने वाले होते हैं तो मैं इसमें शहद के पानी से थोड़ा सा इसमें छिड़काव कर देती हूँ। कोई भी स्प्रे की आप बोतल लोगे और उसके लेने के बाद में इसमें शहद के पानी से अगर आप छिड़काव कर देते हो तो आपके फल जो हैं इस तरीके से नींबू में बहुत अच्छे से फूल आएंगे, क्योंकि जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं जहाँ पर भी शहद होता है वहाँ पर आकर्षित होकर के आती हैं। इस तरीके से आपको शहद जो है वो डालना है। अब मैं पहले आपको बताऊंगी कि इलायची का पौधा किस तरीके से हमें उगाना होगा। दोस्तों इलायची का पौधा उगाने के लिए हमें इस तरीके से फ्रेश इलायचियाँ लेनी होंगी और इनको इतनी अच्छी इलायची जो होती हैं, जो भरी भरी होती हैं, वो हमें लेना होगा और उसके बाद में हमें इनको छील लेना होगा। और ये बहुत आसानी से उगाने वाला पौधा है, बहुत कठिनाई नहीं होती। बस आपको गर्म धूप का ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर अच्छी धूप आती हो उस जगह पर ही इस तरीके से इलायची जो है वो पौधा आसानी से उगाएगा। और 3 से 6 महीने में आपको इसकी फलियां जो हैं वो पूरी तरीके से आने लगेंगी। बस आप इनमें नमी का ध्यान रखेंगे और मिट्टी का ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैं मिट्टी के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके की मिट्टी में ये पौधा जो है वो ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से हमें इलायची के फ्रेश दानों को छील करके बिल्कुल इसी तरीके से हमें दाने लेना होगा, यानी कि जो अच्छे अच्छे रूट्स निकल सकें, इस कारण से अच्छे पौधे बन सकें, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से मैंने 3 इलायची जो है वो छीन ली है। मैं आपको पहले प्लांट दिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं प्लांट के रूप में। तो इस तरह से हमें छील लेना होगा और एक कटोरी में हम इसको पानी डाल करके भिगो देंगे। तो इस तरीके से सारी इलायची के दानों को हमें पानी में 3 से 4 घंटों के लिए भिगो देना होगा। भिगोने का प्रोसीजर ये है कि इस कारण से, क्योंकि इसकी जितनी भी ये जो इलायची होती है वो टाइट होती है और इसमें हल्का सा देखिए ये लिसलिसापन होता है, तो वो सारा का सारा इसी पानी में आ जाएगा। इसके बाद में हमें करना क्या होगा कि इन इलायची की जितने भी दाने 3 से 4 घंटे हमने इसको भिगोए हैं और इसके बाद में मैंने इतने दाने इसलिए लिए हैं कि कुछ एक दाने जो हैं वो कभी कभी चिड़िया खा जाती हैं, कुछ एक दाने जो होते हैं वो नहीं पौधे में जनरेट हो पाते हैं। तो इस तरह से हमें टिश्यू पेपर लेना होगा और टिश्यू पेपर में मैंने ये सारे दाने जो हैं वो डाल दिए हुए हैं। दूसरा टिश्यू पेपर लेकर के इसकी जितनी भी नमी है उसको हमें इस तरीके से सोख लेना होगा, यानी कि पूरी नमी जो है हट जाए, जिसके कारण से हमारे इलायची का पौधा आसानी से उग जाए। तो ये देखिए ये जितना भी पानी था हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरीके से इसकी नमी जो है वो निकाल लेनी होगी, जिससे कि पौधा रोपित करने में कोई परेशानी ना हो और पौधा जो है पनपने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब हमें मिट्टी को तैयार करना होगा। इसके लिए आपको इसको हम पहले किसी उसमें तैयार करेंगे जिससे कि आसानी से ये पौधा बन सके। तो यहाँ पर मैंने ये जो डिस्पोजल वाले ग्लास होते हैं वो लिए हुए हैं। आपको बहुत कठिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको ये डिस्पोजल ग्लास में नीचे छेद कर लेना होगा। छेद करने के बाद में 3 से 4 ग्लास जो हैं उनमें हम ये बीजे डाल देंगे, जिससे कि ये पौधे बनने लगें। अब मैं मिट्टी के बारे में आपको बता दे रही हूँ कि मैंने मिट्टी किस तरीके से ली है। ये डिस्पोजल ग्लास तैयार करने के बाद में आपको मिट्टी इस तरह से लेनी होगी, यानी कि इसमें 3 हिस्सा मिट्टी का है,
ये, और थोड़ी सी बालू है, और थोड़ी सी मैंने घर की गोबर की खाद इसमें डाली हुई है। ये बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट वाली भी खाद ला सकते हैं, लेकिन मैं घर में प्लांट्स के लिए मैं और भी प्लांट्स आपको दिखाऊंगी, तो उन सब में मैंने इसी तरीके से खाद डाली हुई। तो मैंने यहाँ पर आधा ही भरा हुआ है। इसके बाद में हम करेंगे क्या कि इसमें भरेंगे, इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये इलायची के दानों को हमें डाल देना होगा इसी तरीके से। और इस तरीके से सारे ग्लास जो हैं ये हमें तैयार कर लेने होंगे। और इसके बाद में हमें करना क्या होगा, ये मैंने 3 ग्लास जो हैं इस तरह से तैयार किए हुए हैं इलायची के पौधों के लिए। ये एक मैंने अभी आपके सामने, और ये जो है ये मैंने पहले से ग्लास जो हैं वो तैयार करके रख लिए। अब हमें करना क्या होगा कि इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। पहले हम इलायची के बीजों को इसके अंदर डाल देंगे, जितने भी बीज आपके पास में, जैसे मैंने 3 इलायची छील करके इसमें डाला हुआ था, तो आपको ये जो सूखे दाने हैं सारे के सारे इस तरीके से पौधों में 3 से 4 बीज जो हैं, यानी कि कुछ एक बीज जो हैं वो रोपित होंगे, कुछ एक बीजे जो हैं हो सकता है चिड़िया खा जाएं या फिर गिलहरी जो है वो खा लें, तो इसलिए आपको 3 से 4-5 बीज जो है हर ग्लास में डालना होगा। इसके बाद में हमें थोड़ा सा पानी इसमें डालना होगा। पानी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत तेज़ी से हमें पानी नहीं डालना होगा, धीमे धीमे से थोड़ा थोड़ा पानी डालना होगा। तेज़ी से पानी डालने से इसमें नुकसान हो सकता है, जो पौधे बन रहे होंगे वो भी। आप एक स्प्रे की बोतल ले सकते हैं, उससे भी पानी डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से, अब मैंने इसमें डाल दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा सा पानी। इसके बाद में एक एक लेयर जो है वो फिर से मैं मिट्टी की डाल दूंगी, जिसके कारण से पौधे जो हैं वो अंदर अच्छे से जनरेट हो पाएँ। तो देखिए ये पूरी तरीके से ये तैयार होने लगे हैं पौधे। आपको 15 दिन में इनमें अच्छे से धीमे धीमे करके फलियां, जो यानी कि जिस तरीके से सेम के बीज आपने देखा होगा वो निकलने शुरू होते हैं, और जो तरोई के बीज होते हैं सेम इसी तरीके से इसमें जो है वो फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि पौधे जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब पौधे बनने के बाद में ये सारे जितने भी मैंने 3 ग्लास भरे हुए हैं इलायची के पौधे के लिए, इनको मैं इस तरह से 2-2 दाने जितने भी बचे हुए हैं ये भी मैं डाल दे रही हूँ, और इसके बाद में इसको फुल कर दूँगी। इस तरह से आप इसको पूरी तरीके से, जिसमें से इसमें पूरी लेयर जो है वो आ सके। अब इसको हमें धूप में रखना होगा, खुली धूप में रखना होगा। धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी जो है हमें इसमें हल्का हल्का सा पानी जो है बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना होगा, और डालने के बाद में इसको मैं खुली धूप में रख दूँगी। और धूप में रखने के बाद में ये 15 दिन में इसमें रूट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके पौधे पनपने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि इलायची का पौधा बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हो दोस्तों, तो इस बार आप एक बार मेरे कहने से इलायची जो है सुगंधित, यानी कि महारानी जो कही जाती है, मसालों की रानी, वो इस तरीके से 3 से 4 इलायची की जितने भी दाने हैं निकालने के बाद में, जिस तरीके से मैंने बताया है कि 3-4 घंटे के लिए बीजों को भिगो दें, और पोंछने के बाद में इस तरीके से आप पौधा जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये आसान सी ट्रिक्स जो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी इलायची का पौधा उगाने की। इसी तरीके से आप दूसरे प्लांट भी लगा सकते हो। मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से मैंने लेमन ग्रास लगाई हुई है, किस तरीके से मैंने अदरक का पौधा लगाया हुआ है, एक एक करके हर प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हो, जिस तरीके से मैंने नींबू का प्लांट लगाया है लेमन का, उसको भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप उसमें बहुत अधिक फूल ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाती रहूँगी कि कितने सारी हरियाली रखने से हम प्रकृति के नज़दीक भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। तो इन्हें मैं ले जा करके धूप में रख दे रही हूँ। 15 दिन बाद में ये जो है इलायची के पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरी जगह पर, जहाँ पर मैंने इसके लिए मिट्टी पूरी तरीके से तैयार की है। तो इसे लगाइए, लगाने के साथ में कमेंट्स बॉक्स में इसके रिजल्ट जो है मेरे साथ में शेयर करिए कि आपका पौधा जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें पत्तियां आई कि नहीं आई। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे। और ये महकदार इलायची का पौधा ज़रूर लगाएं, और लगाने के साथ में इसकी सुगंधित पत्तियाँ जो हैं वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। साथ में जो पौधे में फल आ जाएंगे तो वो तो अच्छे लगेंगे। तब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।